हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़ में हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इससे हमको पता चलता है कि पब्लिक हमारी वीडियो को देख रही है और पसंद कर रही है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि 8 लाख लोग कौन, जो भारतीयों को निकाला जाएगा तो ये कौन लोग होंगे, कौन से सेक्टर से होंगे, प्राइवेट सेक्टर के होंगे या गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे, इनका क्राइटेरिया क्या होगा। तो दोस्तों, अभी तक इस तरह की कोई प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है कि इनका क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे कोई भी अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो हम आपको न्यूज़ के जरिए बता देंगे। लेकिन इसी के ऊपर, कोटा सिस्टम के ऊपर आज की जो बिगेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि कुवैत नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और स्पीकर मजरूक अल गानम ने प्रेस रिलीज करके कोटा सिस्टम के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है क्या कि किसी देश में उसकी आबादी 30% हो और प्रवासियों की संख्या 70% हो। यह एक बहुत ही जटिल और भारी समस्या है जनसंख्या असंतुलन की। स्पीकर मजरूक अल गानम ने कहा है कि कुवैत पार्लियामेंट के सारे सदस्य अपने अपने सुझाव पार्लियामेंट में देंगे। कानून को कैसे लागू किया जाए, इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से इस कानून पर अमल किया जाए। आगे उन्होंने बताया कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन पासी के डेटा स्टैटिक यानी जनसंख्या की विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 13 लाख से ज्यादा अनपढ़ लोग, इलिटरेट पीपल, प्रवासी कुवैत में रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि खाली तादाद को कम करना ही मकसद नहीं है, बल्कि हर फील्ड में उनकी एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन और बहुत सी बातें जो गौरव फिक्र करने लायक है। उन्होंने आगे कहा है कि बिल को लागू करने के 6 महीने बाद इसके रिजल्ट को देखा जाएगा। मजरूक अल गानम ने कहा है कि इस बिल के अंतर्गत जाने वाले सभी प्रवासियों को उनके पूरे हुकूक दिए जाएंगे और उनके लिए एक्सपर्ट फंड बनाया जाएगा, जिससे इस फंड के जरिए उनके जायज नुकसान को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, इस बिल की बहुत सी बातें हैं तो सबको यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको पासी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन का डाटा दिखाएंगे जो 31 दिसंबर 2019 को उनकी सांख्यिकी डिपार्टमेंट ने रिलीज किया था। अभी 2020 का डाटा आना बाकी है। तो पासी के अकॉर्डिंग 2019 में 30% कुवैती पॉपुलेशन थी, जिनकी तादाद 14,32,045 थी। इंडिया की तादाद 22%, 10,58,862। इजिप्त 15%, 6,96,082। बांग्लादेश 6%, 2,82,591। फिलीपींस 2,47,224, 5%। 3% सीरिया 1,60,601। सऊदी अरबिया 3%, 1,30,410। श्रीलंकन 1,08,935, 2%। पाकिस्तानी जो है 1,05,942, 2%। पाकिस्तानी जो हैं 1,05,942, 2%। और नेपाली जो हैं 2%, 73,272। और अदर नेशनलिटी के अंदर यूरोपियन अफ्रीकन कंट्री शामिल है, जिनकी तादाद 10% है, 4,80,443। उसी तरीके से हम आपको मेल और फीमेल का रेशो भी दिखा देते हैं कि कौन सी कंट्री की कितनी मेल और फीमेल कुवैत के अंदर है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। तो 2019 की रिपोर्ट में कुवैत के अंदर 49% आदमी थे, 7,07,042। और औरतों की संख्या थी 7,31,303, 51%। कुवैत के अंदर इंडिया में जो आदमी थे उनकी तादाद थी 8,32,314, 79%। औरतों की तादाद थी 21%, 2,26,548। इजिप्त के कुवैत के अंदर आदमी थे 5,57,214, 80%। और 20% औरतें थी 1,38,868। बांग्लादेश के 97% आदमी 2,72,757 और औरतों की संख्या 9,834, 3%। फिलीपींस के अंदर जो है आदमियों की संख्या 17%, 41,383 और औरतों की संख्या जो है 83%। उसी तरीके से सीरिया के अंदर 60% आदमी 55,677 और 40% औरतें 64,924। सऊदी अरेबिया की 52%, 68,300 आदमी और 48%, 62,110 औरतें। श्रीलंकन की 33% जो है आदमी है, 31,126 और 67%, 72,809 औरतें हैं। पाकिस्तान के अंदर 84% आदमी, कुवैत में 81,550 और 17,392, 16% औरतें हैं। नेपाल के अंदर कुवैत में 70% आदमी, 52,247 और 29% औरतें, 21,025। उसी तरीके से अदर नेशनलिटी में 54%, 2,58,981 आदमी हैं और
46% औरतें, 2,21,462। ये जो यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्री को मिला के, ये तक पासी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन का सांख्यिकी डिपार्टमेंट, स्टैटिक डिपार्टमेंट का डाटा अभी 2020 की रिपोर्ट आना बाकी है। चीफ स्पोक पर्सन गवर्नमेंट ऑफ कुवैत तारिक अल मजरूम ने एक बयान जारी करके कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत के साथ मीटिंग करके जो भी सुरक्षा के तरीके और नियम है उनको अपनाते हुए पब्लिक को गाइडलाइन जारी करके 17 जुलाई को जुम्मे की नमाज को शुरू कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स के डॉक्टर फहद अल अफासी ने प्रेस रिलीज करके बताया कि कुवैत के कुछ एरिया यानी सिलेक्टेड एरिया में हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत की गाइडलाइन और उसके दिशा निर्देश अनुसार 8 जुलाई 2020 को जोहर की नमाज के बाद से 5 टाइम की नमाज के लिए मस्जिद में खोल दिया जाएगा। आपको याद रखना चाहिए कि कुवैत के कुछ सिलेक्टेड एरिया में एक भारतीय नागरिक ने अपने अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्से, टेक्नीशियन को 1 अगस्त से पहले कुवैत में आना होगा और उनके नामों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कुवैत नगर पालिका ने 112 कॉमर्शियल स्टोरों को क्लोज किया है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे थे। नगर पालिका ने प्रेस रिलीज करके बताया कि 917 कंप्लेन इशू की गई है और 2473 वार्निंग दी गई है कॉमर्शियल शॉप, स्टोर, कैफे, रेस्टोरेंट और जो कॉमर्शियल शॉप है उन लोगों को। नगर पालिका ने आगे बताया कि 4,56,024 कंटेनरों को जो डिफरेंट साइज के थे सैनिटाइज किया गया और 725 भंगार कारों को पब्लिक पैलेस से हटाया गया। प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा ने रविवार को कुवैत की एंटी करप्शन अथॉरिटी नजा के चेयरमैन और उनकी टीम को सेफ पैलेस में शपथ दिलाई। कुवैत एंटी करप्शन अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल अजीज अल इब्राहिम और उनकी टीम और प्रधानमंत्री और आए हुए मेहमानों को कुवैत के महामहिम हिज हाइनेस इज्जत मआब अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबर सबा ने दिशा निर्देश देकर कहा है कि करप्शन का मुकाबला करने, पब्लिक फंड की हिफाजत करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए और बोला है कि इन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। तो देखिए ये वीडियो। ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا العزيز وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له وأنه قد استشرى بين الكويتيين مما أضر ومس بكرامة المواطن وإساءة لمكانة الكويت. إن عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب عينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من يثبت عليه تهمة। सालमिया एरिया में तकरीबन 150 से 200 लोग इकट्ठे हो गए और जब पुलिस सिक्योरिटी मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये सारे वर्कर कुवैत की एक रेस्टोरेंट में काम करते थे जिनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिले, जिनकी वजह से इन्हें बहुत सी दिक्कत और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुवैत नगर पालिका के मेंबर इंजीनियर अब्दुल सलाम ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया कि कुवैत नगर पालिका सफाई कर्मियों की संख्या को कम करेगी जो वर्तमान में 11,703 है। उन्होंने बताया कि जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट कुवैत नगर पालिका साइन करेगी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए और सफाई के नए मैगजीन को अपनाने के लिए मशीनरी ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत ज़्यादा सफाई कर्मी के। मुबारक अल कबीर एरिया में एक कुवैती औरत और उसकी बहन ने मिलकर उसके पति को बहुत बुरी तरीके से मारा। पर्सनल झगड़े की वजह से बाद में आदमी ने पुलिस में दोनों की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए और मामले की जांच कर रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर एंड मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट अफेयर्स अनस सालेह ने कहा कि कुवैत से जल्द ही
वीज़ा माफिया को खत्म किया जाएगा। उनके मातहत मिनिस्ट्री ने 282 वीज़ा डीलर, 417 कंपनी और 39 कुवैती नागरिकों सहित 526 लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किए हैं। उन्होंने बताया कि सीआईडी मामले की जांच कर रही और जो भी जुर्माना लगाया जाएगा उसमें भारी इजाफा किया जाएगा। तो दोस्तों 7 जुलाई 2020 को एक दिनार कुवैती दिनार का दूसरी कंट्री का कितना बनता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो श्रीलंकन का एक दिनार का बनता है 553.472 प्लीज़। बांग्लादेशी टाका का एक दिनार का 273.598 प्लीज़। इंडियन रुपीज़ का एक दिनार का 241.255। चलते हैं इंटरनेशनल करेंसी की तरफ। यूएसडी का एक दिनार का बनता है $3.244 और यूरो का बनता है एक दिनार का 2.840 यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का बनता है एक दिनार का 2.572 GBP। उसी तरीके से आज 7 जुलाई 2020 की गोल्ड की रेट है 24 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 17 दिनार 800, 22 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 17 दिनार 300, 21 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 16 दिनार 300 और 18 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड 14 दिनार 100 है। तो ये थी आज की हमारी करेंसी रेट और गोल्ड की रेट। तो दोस्तों कुवैत वेदर की हम आपको बात बता देते हैं। तो अभी जो है 44 डिग्री सेल्सियस कुवैत का तापमान है जो 9:46 पे रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद ये दोपहर को बढ़ के 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और तो दोस्तों कुवैत की पल पल अपडेट और पल पल खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आप किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।